दिस वॉज द लास्ट स्लाइड जो हमने लास्ट क्लास में की थी बच्चों। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये लास्ट क्लास में जो हमने स्लाइड की थी वो ये है। इसके बाद आज से हमारा मिशन विजन को वाइंड अप करते हुए हम अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह। लेक्चर भी होगा, बातें भी होंगी, लेकिन एक छोटी सी टेस्टिंग एक्टिविटी होगी। देखिए, जो मिशन है और विजन है, गेटिंग इनटू द बिजनेस स्टडीज़ एट डे वन आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता आप बिजनेस के मिशन विजन स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर रहे हो, आप उन्हें बना रहे हो, उनको सही तरह बाइफिकेट करके डिफ्रेंशिएट करवा रहे हो। आप ये कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते डे वन पे। एक वक्त लगता है, एक टाइम गुजरता है, सब्जेक्ट के साथ आपकी अच्छी केमिस्ट्री मैच कर जाती है और आप सब्जेक्ट को लेके जब चलते हैं फिर आगे बहुत सारी बातें आपको रिवीजन के वक्त ज़्यादा क्लियर होती हैं। यूँ समझ लीजिए, थियोरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो चीज़ आपने आज समझी है, आपको लगा आपको समझ में आ गया और बिल्कुल समझ में आ भी गया, लेकिन जब आप 6 महीने बाद बुक खोलेंगे तो आप बोलेंगे यार ये मुझे और अच्छे समझ में आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उस दिन समझ में नहीं आया था। इसका मतलब ये है कि 6 महीने में आप खुद भी तो ग्रो किए हैं, तो अब आपकी लर्निंग रेट ही चेंज हो चुका है, आपकी कैपेसिटी और एब्जॉर्प्शन ही अलग हो चुकी है। अब आपसे बात की जा रही है तो आपको सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, जब तक आप लोगों ने स्कूलिंग लाइफ ख़त्म नहीं की थी, उससे पहले कोई आगे बोलता आगे बहुत चैलेंजेस हैं, तुम वही स्कूल यूनिफॉर्म्स में बैठे हुए होते थे और तुम्हें कहा जाता था ज़िंदगी में आगे ये हैं वो हैं, तो बोलते थे हाँ यार कॉलेज लाइफ सुना है ऐसी होती है, कॉलेज के बाद ये होता है। तो उस वक्त ये एक इमेजिनरी चीज़ लगती थी। और दोस्त यकीन करो, कोई 1.5 साल 2 साल की बात है, इंशाल्लाह तुम लोग फर्म्स में होंगे, तुम तरीके से पढ़ लो, तुम फर्म्स में होगी। तुम ये जिस तरह अभी आप अपने कैजुअल्स में आए हुए, इस तरह नहीं आए होंगे, बिकॉज आपने फॉर्मल्स में जाना होगा, तो आप फॉर्मल ड्रेसिंग में होंगे। आपको सडन एक ग्रोथ फील होगी कि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, और 6 महीने बाद गेम चेंज हो चुकी होगी। अब आपसे जब मैं बात करूंगा, यही लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे, तो बोले कि और वाकई ऐसे ही होता है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने सालों से हमसे पढ़ा और पढ़ते हुए चले गए। फाइनल्स के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, जो बिगनर्स थे। तो जब वो आगे पहुंचे फील्ड में तो उन्होंने कहा हमें ऐसे ही लग रहा है जो बातें बताई थी। तो इमेजिन करना अलग होता है, एक्सपीरियंस करना अलग होता है। टीचर का काम क्या होता है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरा काम ये है, टीचर्स के ऊपर नहीं, मेरा काम ये है कि मैं एक ऐसा ब्रिज बन जाऊं कि एक इनएक्सपीरियंस बच्चा जो भी घर से उठ के आया और घर ही जा रहा है, उसको मैं उस माहौल तक ले जाऊं अपनी बातों के साथ, अपनी एग्जाम्पल के साथ, लेक्चर के साथ, कि वो सब फील करना शुरू कर दे। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उनको रिलेट करें चीज़ों से। जब चीज़ें रिलेट कर दे होना शुरू हो जाएंगी ना, आप बोलेंगे हाँ यार काफ़ी रिलेट करी, ये बात बिल्कुल रेलेवेंट बात है, तो आप वहाँ बगैर एक्सपीरियंस के काफ़ी हद तक समझना शुरू हो जाएंगे। मिशन विजन के बारे में मुझे मैसेजेस आए कि बच्चों को समझ में भी आया। कुछ ने कहा सर 1-2 और एग्जाम्पल हो जाए, कुछ ने कहा सर थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिटी नहीं कर पा रहा। तो हम ये काम करते हैं, हम सेक्शन नंबर सॉरी लेक्चर नंबर ये है हमारा चैप्टर 1 लेक्चर 3, बिल्कुल आ गया बच्चों, ये आ गया, ठीक है। चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3, आ जाए साथ, रेडी हो जाए। क्या करने जा रहे हैं अभी बता रहा हूं। कौन सा? ये कैसे आ रहा है? वहां चेक करके बताना। अच्छा बच्चों, ये
आगे बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट एक्टिविटी के साथ। आप 1 से लेकर 10 तक एक नंबरिंग कर लें सब लोग। बच्चों 1 से लेकर 10 तक एक नंबरिंग कर लें प्लीज़। ये 1 से 10 तक आप जो नंबरिंग करेंगे, मैं खामोश रहूँगा, सिर्फ स्टेटमेंट्स आएंगी, आपने ये बताना है मिशन विजन क्यों है, और ब्रैकेट में छोटा सा रीज़न लिखना है। ठीक है, रेडी? ओके सर, डिस्कशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट बैठा हुआ है बस उससे आप यहाँ से कर सकते हैं, आप यहाँ से, ऐसे, बस इतना। ठीक है, शुरू करूँ बच्चों? क्या हो गया इसका? जी रीजन भी लिखेंगे, और रीजन शुड बी समथिंग फ्रॉम दी स्टेटमेंट। कर लिया? अच्छा, पूरी क्लास ने ये देखा कि भाई टू बिकम द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस अक्रॉस पाकिस्तान बाय 2030। आज 2025 है, ठीक है, बात हो रही 2030, लेकिन आप उस 2030 को जो नंबर है ना, उसके साथ ये देखें करना क्या चाह रहे हैं। करना ये चाह रहे हैं कि टू बिकम द लीडिंग प्रोवाइडर। लीडिंग प्रोवाइडर एक बहुत बड़ी टर्म है। पाकिस्तान में आप आए, आप उठने के बाद कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा बन जाऊं, लीडिंग बन जाऊं, तो भाई ये बात बहुत बहुत दूर की और बहुत बड़ी बात है। जब किसी बात के आगे, ये सब उन बच्चों के लिए रिवीजन भी हो रहा है, और जिनकी क्लैरिटी अभी थोड़ी मिसिंग है उनके लिए लेक्चर भी है। क्या कि देखो, लीडिंग प्रोवाइडर वाली बात में थोड़ी दूर की बात भी है, और एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि यार हम लीड करेंगे। सर, लीडिंग करने के लिए उम्र गुजर जाती है, 10-20 साल तो पता ही नहीं चलते हैं, तो आप 5 साल की बात कर रहे हैं, तो बात आप 5 साल ही कर लें, लेकिन आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? जब लंबी बात कर रहे हैं तो दोस्तों बताएं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताएं, विजन होगा। शाबाश, बेहतरीन, आपने मिशन लिखा था, कोई मसला नहीं, वो आपकी करेक्शंस हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। अब बताता हूँ, जिन्होंने मिशन लिखा था वो कंफ्यूज हो गए थे बाय 2030, ऐसे ही। तो अगर इतने बिल्कुल स्पून फीड करना होता तो टेस्ट ही क्या होता है, सिखाने बैठे ना जी। बोलो। फ्यूचर आउटलुक दे रहा है, तो फ्यूचर ये वाला होता है, तो विजन से कनेक्ट कर रहा है। बिल अग्रीड, मैं उसी बात की तरफ जा रहा हूँ कि आपने किस बात को पकड़ना है। सिखा भी मैं खुद ही रहा हूँ, एमसीक्यूज में भी ऐसे ही होगा। फिर एक वक्त आएगा, आप लोग, मैं लगाऊंगा, आप लोग बोलेंगे ए, बोलूँगा सुन सुन लो सुन लो सुन लो, बता रहा। तो जब वो आ जाएगा लेवल तो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। अच्छा भाई, मैं नहीं बताऊंगा, गर्ल्स में से कोई बताएगा भाई, बल्कि ऑनलाइन बताएं, वाई दिस इज नॉट मिशन, बताएं 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 भाई दोस्तों, बोलें। सर, मिशन इसलिए क्योंकि अभी जो पर्पस है और अभी क्या कर रहे हो वो नहीं लिखा। अभी जो कर रहे हैं वो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इसके लिए भी एक काम करते हैं, रुके। बेटा जरा देखो, इधर देखो,
प्रेजेंट है, फ्यूचर है? फ्यूचर है। ये बताएं एक्शन है, ड्रीम है? जवाब आप खुद दे रही हैं तो आपके पास ये जवाब भी है कि मिशन क्यों नहीं है, विजन क्यों है। ठीक है बेटा, शाबाश। ये शुरू में याद रखना, चैप्टर 1 एक चैप्टर जितना टाइम नहीं लेगा। चैप्टर 1 अच्छा खासा टाइम लेगा क्योंकि इसमें बेसिस बनने हैं। कुछ बच्चों की कैफियत ये होगी कि सर थोड़ा जल्दी कर लें, लेकिन दोस्त थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। बहुत सारे बच्चे साथ चल रहे हैं। आगे आप देखिएगा कि यही बच्चे होते हैं, समटाइम ऐसा भी होता है जो आपको अपेरेंटली लग रहा होता है इन्हें समझने में टाइम है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं ना तो बहुत लाइन्स अलग अलग हो जाती हैं। तो इस फील्ड का चैलेंज यही है। मैं तुम्हें आज एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? 10 बातें हो जाएं, इसके बाद एक स्टोरी है, ठीक है? फिर आगे बढ़ूंगा। चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1 हो गया, क्या बनेगा बेटा बोलो? विजन बनेगा। एक इसके अंदर सिर्फ सर्कल कर दो, वो बात लीडिंग प्रोवाइडर बनना है और ऐसे ही है। इवन ये जो 5 इयर्स चला गया ना बच्चों, ये खुद भी एक रीजन है। सही है बच्चों? डन। वाह बेटा, वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त बच्चों, जबरदस्त बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेहतरीन, आप लोग भी सही रीजंस दे रहे हैं, बेहतरीन। आगे आए, नेक्स्ट। जवाब लिखिए, रीजन लिखिए, फिर बात करूंगा जल्दी। जो बच्चों जवाब दीजिएगा प्लीज। कैसे पता चला? एक तो कीवर्ड आपने पकड़ लिया, एग्जिस्ट्स। और इंस्टॉलिंग मींस ऐसे ही बच्चों। भाई गर्ल्स एंड बॉयज सब लोग, भाई दोस्तों बताएं, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, गुड। थोड़ी सी और एक्टिविटी हो जाए, क्लैरिटी आ जाएगी। गुड, आगे। जवाब लिखें और रीजन लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग बताएं।
हाँ बोलो, नंबर 3 का आंसर बताएं प्लीज। आप कह रहे हैं विजन है, वजह बता सकते हैं प्लीज? कभी कभार किसी चीज़ को पिक करने का तरीका ये होता है कि उसके अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो बता रहे होते हैं कि ये देखो मैं ये हूँ। कभी कभार किसी चीज़ को पिक करने का तरीका ये होता है कि उसमें कुछ चीज़ें एब्सेंट होती हैं, उनकी एब्सेंस बताती है कि ये चीज़ ये है। एब्सेंस फॉर एग्जाम्पल, एब्सेंस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग टुडे, ऐसे ही है। तो एक मिनट, इसको यूं पकड़ लेते हैं। बताओ, ऐसा होगा मतलब ये एक सोच है ना? माशाल्लाह, क्लियर हुआ? अब आ जाओ आगे बच्चों, जल्दी रीजन के साथ बताना है। चलिए सवाल यूं करता हूं, वाई इज दिस नॉट विजन? वाई इज दिस नॉट विजन? एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, मिशन तो है ठीक है, विजन क्यों नहीं है? सॉरी, फ्यूचर जी, अकाउंटिंग सिस्टम्स करंटली बना के लोगों को दे रहे हैं प्रेजेंट में। सर इसमें पर्पस इंडिकेट बराबर से पर्पस मिशन में रिफ्लेक्ट करता है। पर्पस मिशन में रिफ्लेक्ट करता है। और भी वजह जो विजन नहीं है। विजन क्यों नहीं है? विजन का जवाब है, वो जो स्लाइड मैंने अभी दिखाई थी, विजन क्या होता है? फ्यूचर की बात करना, और ड्रीम होता है। ड्रीम का है यहाँ पे, ये लफ्ज पर्पस जो बार बार बच्चे कह रहे हैं ना, इसने उनको ले आए अभी, यार हमारा काम ये है। तो काम आप तब बोलते हैं जब आप कर रहे होते हैं, मेरे ख्वाब ये है जब करने जा रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, जबरदस्त। एक वर्ड और टू डिलीवर, बिल्कुल सही है। तो ये साथ साथ चल रहा है मिशन। चलो बच्चों कंटिन्यू करो। एक वजह ये बन गई एनविजन, ऐसे ही बच्चों। फ्यूचर एनविजन, ये ना uses, this is a, हर घर में बिजली पहुंचे और हर घर में ग्रीन टेक्नोलॉजी पहुंचे, ये ख्वाब होता है। इस तरह की बातें ख्वाब होती हैं। ठीक है, तो बचा बेटा ये विजन बन गया। एनविजन, विजन करना। एनविजन हम इसको एज अ विजन देखते हैं। ठीक है बच्चों, 5 के बाद ही कैफियत चेंज हो गई ना, कंफर्टेबल हो गए, वीकेंड के ब्रेक की टेंशन खत्म हो गई, रिवाइज करके वहीं पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। चलो नंबर 6, जवाब लिख के दें, लिखें पहले। नंबर 6 का जवाब लिखें।
बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताएं, चले शाबाश। और लोग जल्दी जल्दी बताएं प्लीज प्लीज। जी आंसर बताएं प्लीज। ये विजन है ना? विजन क्यों है भाई बताएं? एम लिखा है। जी बुशरा, अरशद, जैन। बस ये जगह थी जो लर्निंग थी, अब सीखो मेरे साथ। एक चीज दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा प्लीज। एक मिनट लग रहा है, बस आ रहा है। बच्चों ये बताएं, ये वाली बात समझ में आ रही है जो मैं अब दिखा रहा हूँ? स्लाइड एक्चुअली दूसरी लगानी पड़ेगी आगे, कोई बात नहीं, ये आपकी लेक्चर स्लाइड्स का हिस्सा है। बिल्कुल समराइज वर्जन है बच्चों ये। ऐसा है या नहीं है? देखें, मिशन की हम जब बात कर रहे हैं तो विजन जो होता है, मैंने ये पहले भी आपसे कहा था कि बेटा विजन जो होता है वो उसको ये कहना कि बहुत कॉन्क्रीट होता है, ऐसा नहीं होता। विजन के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो उसको वेग बना देती है। वेग बनाने का मतलब क्या होता है बेटा? उसमें क्लैरिटी नहीं होती। समझ रहे हो बेटा बात? अच्छा, ऑन दी अदर हैंड बेटा, जब हम बात करते हैं मिशन की, तो मिशन कैसा होता है बेटा बताओ? क्लैरिटी वाला होता है। अब सर ये क्लैरिटी वाली बातें क्या है?
पहले तो इसको समझो जो अभी आपके सामने दिखाया है, फिर मैं आगे और समझाता हूँ। कुछ चीज़ें पिक्टोरियल अच्छी लगती हैं। देखो बेटा, मिशन स्टेटमेंट का क्रक्स क्या है, उसकी इफादियत, उसका फ़ायदा क्या है। सॉरी फॉर दी वॉइस बच्चों। मिशन स्टेटमेंट एक इमीडिएट एग्जीक्यूटेबल पर्पस बताती है। शुरू हो जाए, हाँ ऐसा करें, हाँ। एक्शनेबल होता है, किसका बताना, मिशन स्टेटमेंट। इट इज ग्राउंडेड इन टुडेज एक्शंस, आज वो हो रहा होगा, आज जो काम की बात होगी उसमें वो चीज शामिल होगी। एक्शनेबल का वर्ड मैंने अभी यूज किया था, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल मीन्स एक्शनेबल। एक्शनेबल वो चीज होती है जो क्लैरिटी बेस्ड हो, क्लियर हो और अचीवेबल बात हो। छोटा सा भी काम अगर वो डिफाइन ना किया जाए और उसकी क्लैरिटी ना हो तो वो काम भी नहीं होता। अभी देता हूं छोटी सी बात। डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल देखें, हम कोई छोटा काम भी नहीं कर सकते जब तक क्लियर बात ना बताओ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म में बैठे और आपने वर्किंग पेपर्स रेडी करने, आप कह रहे सुबह से मैनेजर का फोन बंद है, आपकी जोहर हो गई, लंच ब्रेक आ गया, आपको मैं कह रहा हूं यार फाइल तो रेडी कर लेते। आपने कहा सर फाइल तो 10 मिनट का काम है, ये तो पता चले वर्किंग पेपर्स कौन से वाले शामिल करने। तो दो बातों के लिए रुक गया तुम, दो बातें होंगी इससे, तुम फिर फाइल रेडी कर लोगे। छोटा काम अगर उसमें भी क्लैरिटी ना हो कि व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, व्हाट्स सपोज टू बी डन, व्हाट्स नॉट सपोज, वो नहीं हो सकता। मिशन क्या करता है, क्लैरिटी लाता है। विजन बोलता है मैं पाकिस्तान का लीडिंग बनूंगा। अब मैं आगे सवाल छेड़ूं आपको, लीडिंग बनोगे तो मियां क्या करोगे, पैनल बेचोगे, तार बेचोगे, ये इन्वर्टर बेचोगे, जनरेटर बेचोगे, लीडिंग कैसे बन जाओगे। लीडिंग की तो बहुत सारी बातें, तो लीडिंग पता चला एक ओपन एंडेड बात थी, उसके साथ मार्केट जुड़ी हुई नहीं थी। जब बहुत स्पेसिफिक बात की जाएगी, मैं लिथियम आयन बैटरीज का पाकिस्तान में सबसे टॉप सेलर बनना चाहता हूं बाय 2030, तो अगर वो बहुत स्पेसिफिक मार्केट है तो जाके शायद ये कहीं मिशन के करीब आएगा, बट विजन ही रहेगा, क्योंकि वर्ड जो लीडिंग यूज कर दिया। ठीक है, अब जरा समझो एक और तरीके से, ठीक है। पहले गौर से देखो फिर समझ में आएगा। पहले ये हो क्या है, ये बुक की नहीं है भाई, पिक्चर्स हमारी बुक की नहीं है, और ये मेरे नोट्स की चीजें हैं जो मैं यहीं देता हूँ, इसी में अलग से नहीं देता। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वेग विजन टू, अच्छा मैं इसको यूं चेंज करूं आपके लिए, लिखें कि स्टेटमेंट एक पेज पे लिखें, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वेग लाइफ टू एन एक्शनेबल मीनिंगफुल लाइफ। एक वेग लाइफ है, वेग लाइफ होती है ना, सुबह उठे, अरशद ने बोला चल रहा है, चल गए, सलीम ने बोला फला जगह जाना है, उसके पीछे चले गए, खाला क्या काम था वो भी कर लिया। ये वेग लाइफ है, पर्पस ही डिफाइंड नहीं है। एक्शनेबल मिशनरी लाइफ क्या है, जो भी आप जी रहे, शुरू हुई है आपकी, क्या आपको आपके मतलब आपको कोई 2 घंटे भी फ्री मिलेंगे तो आप बीच में पढ़ लेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जब से ये लाइन में हम आए उस वक्त से लेके आज तक मुझे कोई बोलता है 20 छुट्टियां मिल जाए, छुट्टी रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन कोई कहते हैं ना 5 दिन भाई बारिशें हो रही हैं, मैं कहता हूँ 5 दिन में करने का इतना काम है ना, ज़बरदस्त हो जाएगा, कोई मसला नहीं, मैं काम कर लूँ, बारिश भी इंजॉय कर लूँ, काम भी कर लूँ। यानी मैं कभी भी किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में अब ये नहीं कह सकता, बचपन अलग जगह, अब ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सारा काम खत्म है। इतना काम है, अल्लाह का शुक्र, इतना काम है, इतने एंड्स हैं कि एक से फारिग होगा दूसरा काम मौजूद है, तभी टीम्स चल रही है ना, वरना टीम्स नहीं होती, अकेले सिंगल हैंडेडली कर रहा होता। तो मेरी बात सुनो, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वेग लाइफ टू एन एक्शनेबल लाइफ, मुझे बताएं वेग लाइफ क्या होती है। हैप्पी गो लकी अप्रोच, सुबह उठे और उठे डे ड्रीमर है, जो दिन में आया मनचले तरीके से उठे, घर वाले भी इंतजार करते हैं अल्लाह करे ये उठ जाए, अल्लाह ही उठाएंगे इसको, उसको उठ जाता है वो, फिर वो घर वालों पे कुछ लोग उठने के बाद ना 1-2 घंटे बात नहीं करते, उनसे आप पूछ लेते
चाहिए उनसे करीब नहीं जाया जाता उन लोगों से, क्योंकि उनके अंदर से करंट आ रहा होता है, क्योंकि वो बता रहे होते हैं हम उड़ गए, हमने आप पे एहसान किया, हम जिंदा हैं। वो बोल रहे थे हम जिंदा हैं, देख रहे हो, बस छेड़ना नहीं। तो अम्माएँ चूँकि हमें अच्छी तरह जानती हैं, माँ बोलती है छोड़ दो उसको, ऐसे ही ये इसको मैं 1-2 घंटे बाद ही पूछूंगी, तब ये खुद भूखा होगा, आएगा चल के। तो कुछ लोग होते हैं उनको बेड टी चाहिए होती है, जब टी मिलती है तो फिर वो चलना शुरू करते हैं। एहसान, इतना बड़ा एहसान हम पे, जिंदा है, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सुबह सुबह कुछ लोग 1-2 घंटे तक मुस्कुराते नहीं हैं, फिर जब दोपहर होती है थोड़ा वो फ्रेश होते हैं, शाम में थोड़ा हंसना शुरू करते हैं। रात उनकी ऐसी उल्लुओं की तरह जाग रहे होंगे, हंस रहे होंगे, लौट रहे होंगे, नींद नहीं आ रही होगी उनकी। रात में एक्सट्रीमली हैप्पी इन्वायरमेंट होगा, और सुबह उठेंगे तो लगेगा बिल्कुल किसी आपकी जनाजे में तशरीफ ले जा रहे हैं। इतना अफसोस होगा सुबह उठ के नाश्ते में, सूरज की रोशनी पड़ रही है यार, उफ, ये भी देखना था आज। तो ये ऐसे हैं, उनसे सारी प्लानिंग कर लो, मिलना कब है, रात में मिलेंगे, शाम में नाश्ते मिले, पागल अगर हो नाश्ते में कौन मिलता है। तो ये हमारे आपके करियर्स में यही बात है भाई, हम सुबह के, अब हम लोग को दिन की नींद वींद हमें करनी नहीं है भाई, हमारे पास अब रात की नींद है और दिन का काम है खाली। तो बच्चों ये देखो, ये एक डायग्राम के थ्रू समझाया है, समझना बेटा प्लीज़। ये देखो, इसे बताया है कि एक एंड है, ये सॉरी एनोटेट नहीं हो रहा है इस पर, आप देखें, एक एंड जो है ना लेक्स कॉन्क्रीट फोकस है, और एक एंड कॉन्क्रीट फोकस वाला है। इसके दरमियान आपको मिशन डिफाइन करना होता है। आपने बताना होता है कि एक तरफ अगर विजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे मिशन है, इसके दरमियान कंपनी चलती है। विजन एक ख्वाब होता है, उससे मुंसलिक तुम्हारी ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन विजन इतना ब्रॉड होता है कि तुम कुछ करोगे नहीं, इसलिए विजन के दूसरे एंड पे मिशन आता है, और मिशन उसको थोड़ा सा एक्शनेबल बना देता है कि भाई करना क्या है ये तो बताओ। बहुत अच्छी बात है, कामयाब इंसान एक विजन है, मालदार इंसान एक विजन है। मिशन क्या है, करोगे क्या बेटा, करोगे क्या, ये क्या कहलाएगा बेटा, बोलो। अब क्लियर हुआ कुछ कुछ, आप लोग के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर स्लाइड्स, उस एक्टिविटी पे आ जाए। ये सारा माशाल्लाह एनोटेट यहाँ पे हो रहा था। अच्छा, लफ्ज़ एम आपने सेलेक्ट किया था, एम से आपने क्या बताया था मुझे, बोलो भाई, विजन। मैं कहता हूं एम से मिशन है। क्यों, बताता हूं। ये जो इतना क्वांटिफाई करके दे दिया ना 50%, ये बता रहा है कि कोई, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं, सॉरी ये डूएबल है, आप कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ये थोड़ी बोल रहे इलेक्ट्रिसिटी फ्री, जीरो की थोड़ी बात कर रहे हैं यार, इतना बड़ा ख्वाब थोड़ी देख रहे हैं, बोल रहे रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस तो हो जाता है यार दोस्त। रिड्यूस के लिए टेक्नोलॉजी भी यूज होती है, एफिशिएंसी में कोई टेक्निक भी यूज होती है, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, अगली बात, अब जो बातें करूंगा वो आप लिखना, मैं लिखने की जगह देखता हूँ, उसमें मुझे मिल जाती है तो मैं लिख लेता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आओ, जब हमने कहा ना कि एम ऊपर मैंने कर दिया विजन ऐसे ही, और नीचे कर दिया मैंने मिशन। अगर यहां पे होता टू बी बिगेस्ट कॉस्ट सेविंग एनर्जी फर्म इन एशिया, चेंज कर रहा हूं, टू बी बिगेस्ट, हाँ, टू बी बिगेस्ट कॉस्ट सेविंग एनर्जी फर्म इन एशिया, ये मैं आया तो ये विजन हो जाता, ये आ गया। देखिए बच्चों, टू बी बिगेस्ट क्या कहलाएगा बेटा, बोलो, विजन।
अब यहाँ पर कोई ऐसी वर्डिंग्स ही नहीं है बेटा कि जो एस्पिरेशनल हो, बल्कि वर्डिंग्स कैसी हैं? वर्डिंग्स वो हैं जो प्रैक्टिकल वर्डिंग्स हैं कि ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये पढ़ें। डिस्टेंट का मतलब यही होता है, दूर की बात। अब ये सीख लो। क्लियर हुआ? गुड। ये कैसे पॉसिबल है कि वो एक साथ 50% कम कर दें, जैसे पहले 5-10%? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। सुने, मिशन मैंने कहा एक्शनेबल होता है। जब कंपनी मिशन बनाती है ना, फिर बैठती है टीम्स, फिर बोलते हैं ईयरली टारगेट्स बनाओ, फिर मंथली टारगेट्स बनाओ, फिर वीकली टारगेट्स बनाओ, फिर डेली टारगेट्स बनाओ। तो ये कैस्केड डाउन होते 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 एक दिन पर आ जाता है, और वो एक माइन्यूट परसेंटेज होती है। ये कैसे पॉसिबल है एक दिन में AFC पास? आप बोलेंगे एक दिन में थोड़ी पास कर रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनका टाइम अलग है, महीने हैं, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मैंने ब्रेक किए तब जाके तो मैंने कमांड ली है, डिवाइड एंड रूल। शाबाश। इंस्टेड इट्स अबाउट विच इज द हॉलमार्क ऑफ अ, ये याद रखना है, ठीक है बच्चों? डन है? सही है। कुछ कॉपी करना है तो कर ले, बाकी बस मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चले नंबर 7। वो मिशन है। जी बिल्कुल, क्या बात हुई। अरे मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो 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 सुनो, देखो, कमिंग बैक टू इट अगेन, ये जो नंबर 6 है ना, जिसमें लिखा हुआ है मोहम्मद साद एंड हिज टीम एम टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये बेटा मिशन है, ये विजन नहीं है। ये विजन इसलिए नहीं है कि तो ये 4 वर्ड्स नहीं है, निशानी के लिए बता दिए, जरूरी नहीं है 4 ही हो। नंबर 2 ये बताया कि इसमें कोई डिस्टेंट दूर की बातें नहीं हो रही। नंबर 3 टुडेज वर्कमैन बता रहे हैं कि भैया हम इस एजेंडा पे काम कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग टुडे, ये बात ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ जाओ। ओके, नंबर 7, सॉरी बेटा, देखो पहली बात है, अब माशाल्लाह तुम लोग इतने एबल हो चुके हो, तुम बोलोगे सर दिख रहा है ना टू बिकम, अब तुम लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे रुको नहीं, पूरा पकड़ो, आगे आओ, पूरी बात अच्छी तरह ग्रिप करो। क्या? टू बिकम दी टॉप, आपको दिख गया ये बात, डोर किया, और फिर साउथ एशिया, तो भाई इसका मतलब है ये बात क्या है? मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इजाजत है? चलो एक बात बता दूं तुम लोग, इंशाल्लाह यहां से लेकर CA फाइनल्स तक अब मिशन विजन पढ़ना नहीं पड़ेगा। फाइनल्स को विजन जो पढ़ाया जाता है ना, वो शुरू ऊपर से होता है लेकिन खत्म यही होता है जहां पे तुम्हारा होगा। बस इतना बता दिया, तो क्लैरिटी आ गई है, अब खौफ डर होगा ही नहीं। ठीक है, आगे आओ। 8, सर ये टेस्ट क्यों है बताता हूँ। असल में ये एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया है कि इसमें वर्ड मिशन यूज हुआ है, इसकी जगह वर्ड मिशन की जगह होता वी एम टू डिजाइन, तब भी बात यही है। शाबाश, मैंने आगे आऊँ। नंबर 9, हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग तो बताओ। अरे सिंपल है ना मिशन बच्चों, बेहतरीन, ठीक हो गया, चलो
या अल्लाह। ओके जी, ये क्यों विजन है भाई? अब तो तुम लोग जाके ना पढ़ाना शुरू कर दो। ये चलो शाबाश, आगे आओ। सोच लो सोच लो सोच लो, गलती नहीं करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं, लास्ट क्वेश्चन है अभी का जी। विजन नहीं है, ऑनलाइन पे विजन चल रहा है, यहाँ मिशन चल रहा है। भाई क्यों विजन है अभी तो बताया था यार। वो जो 50% वाली बात थी वो वापस घुमा के की है मैंने, चेक तो करो। 50% वाली बात मैंने घुमा के यूं कर दी है बेटा। मिशन लग रहा नहीं है मिशन बच्चों, है मिशन, चेक करो वापस। मेजरेबल गोल है ना, 200 किलोवाट, क्या होता? कुछ नहीं होता, हो जाएगा, कोई इतना बड़ा टारगेट थोड़ी है। सिर्फ इस गली में जितना सोलर लगा हुआ है ना ARTD वाली, वो 200 से बहुत ऊपर होगा। 200 बड़ी चीज थोड़ी है। आपके और मेरे घर के लिए 200 बहुत बड़ा है। हमारे घर पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 10 किलोवाट, हद से बस। 200 किलोवाट गली के हिसाब से देख लें एक स्ट्रीट पे, फिर तो बहुत ऊपर निकलता है। ठीक है, ओके बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। चलो अब आते हैं बेटा लेक्चर की तरफ, ताकि हम कंटिन्यू करें अपनी बात से। एक दफा करेक्ट कर लो, सारे आंसर्स यही हैं। बच्चों यही आंसर्स हैं, ठीक है। चलें, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब अलग बात होने जा रही है, रेडी हो जाओ, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, अब आगे सॉरी जी जी, अच्छा थोड़ा सा मेरी आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? चलें, थैंक यू। मुझे बताएं, व्हेन वी स्टार्टेड, बच्चों ये बताएं, व्हेन वी स्टार्टेड डिड आई से समथिंग लाइक दिस? ये ऐसे ही इन प्लेस ऑफ ईच अदर भी कह सकते हैं। तो ये कहने को क्या बन गया? चलो रोक दिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा था जब दुनिया में लोग बात करते हैं तो ये बातें मेरी याद हैं या नहीं है? तो इसकी डिमार्केशन करना मुश्किल था।
बस अब मैं बात चेंज करता हूँ और हम यूँ निकलेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से और आगे चैप्टर पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका इंतजार कर रहा है बच्चों। जैसे मैंने पहले कहा था ना, इसी तरह लोग ये बोलते हैं मेरा गोल ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेम थिंग। कैसे यूज होते हैं बेटा बोलो? इंटरचेंजेबल। क्लियर हो गई बात? अभी रुकिएगा, अभी लेक्चर शुरू हुआ है। लेकिन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में फर्क करते हैं हम। लेक्चर के शुरू में मैंने एग्जांपल दी थी, मिशन विजन एक ही लग रहा था। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, गोल्स ऑब्जेक्टिव एक ही लगेंगे। मेरा गोल है यार, मेरे पेपर निकले, वो भाई मेरा गोल है यार, मैंने आज ही कवर करना है भाई। मैं ऑब्जेक्टिव बना के बैठा था, ये नोट्स तो बनाऊंगा मैं पूरे आज। कभी गोल बोलते हो, कभी ऑब्जेक्टिव। कोई पुलिस आके पकड़ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कर सकते हो, कोई मसला नहीं। बुक के अंदर, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब बात की जाती है तो गोल्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है भी समझाता हूं। मैं आपसे कहता हूं दोस्त, 1 मिनट के लिए शहजाद चलता हुआ आया है वहां पे, शहजाद गो, कहां गो, गो कहां? अगर ये कहा जाता है किसी से, सुनिएगा गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट, गो, तो गो, अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात ही नहीं कर रहे। गो, गो, गो बगैर इशारे के, गो बगैर डायरेक्शन के, गो बगैर कॉन्टेक्स्ट के। कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि गेम है, उस गेम में एक जगह लिखा हुआ है गो, तो आप दबा रहे शुरू हो रहे हैं, आप क्लिक कर रहे हैं शुरू हो रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट है। बगैर कॉन्टेक्स्ट के गो का मतलब कुछ भी नहीं है। आप रुक जाएंगे, उल्टा मैं बोलूंगा गो, आप बोलेंगे वेयर, तो कहां जाऊं बताएं तो सही। ठीक, क्लियर है या नहीं? तो गो के अपने वर्ड में आपको क्या फील हुई है बताओ? ऐसे ही आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, कहां चला गया यार ये? पढ़े मैंने जो लिखा है, जी सर, इतनी बात क्लियर है? तो गो के अंदर हमें क्या नहीं दिख रही बेटा, बोले? सही, चले जाओ, जाओ, कब तक जाता रहूं, कहां जाता रहूं, जाता भी रहूं या एक जगह जाके रुक जाऊं, किस में जाऊं, कैसे जाऊं? जाओ, तो उर्दू में जैसे बोलते हैं ना, जाओ, जाओ नीड्स एक्सप्लेनेशन। तो हम जब जाओ बोलते हैं उर्दू में, तो उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ होता है। तुम आए हो कुछ कराने के लिए, टेस्ट चेक कराने के लिए, पेपर चेक कराने के लिए, समरी चेक कराने के लिए, मैंने चेक कर दी, मैंने कहा अब जाओ। तो ऑटो बात है, जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओगे। लेकिन अगर विदाउट कॉन्टेक्ट किसी को बस बैठे बैठे बोलो जाओ, वो नहीं जाएगा, वो अटक जाएगा। ऐसा है, गोल के वर्ड के अंदर गो छुपा है। वापस बोलो, गोल के वर्ड के अंदर, बेटा ये नेट पे नहीं मिलती ये चीजें। गोल के वर्ड के अंदर क्या छुपा है? गो। और गो अपने आप में वर्ड ही लेस कॉन्क्रीट है। तो इसका मतलब जब गोल्स होंगे तो वो कॉन्क्रीट
तो जितनी बातें हवाई होंगी, जिन बातों पे फर्दर क्लैरिफिकेशन, कॉन्क्रीटनेस चाहिए होगी, वो सारी बातें क्या बन जाएंगी? गोल्स। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? मैं आसान करता हूं, अभी समझ में आएगा यूं। अभी आप क्या, मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं सुनना, अभी आप सिर्फ मुझे सुने ये कि मैं आपसे कहता हूं, मैं बोलता रहूं कुछ जुमले, यार मुझे आगे बढ़ना है, मेरी कंपनी को आगे बढ़ना है, मुझे तो बहुत आगे जाना है। बाबा, गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तुम्हें मेहनत करनी है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा पाकिस्तानी बनना है, हाँ, नेक मुसलमान बनना है, नेक बच्चा बनना है, वालिदैन का खादिम बनना है, बोलो बाबा बोलो, अकाउंटेंट बनना है, डॉक्टर बनना है, सब क्या बनने हैं? खुद ही। अच्छा, प्रॉफिट बढ़ाना है, हाँ गोल है भाई, कितना बढ़ाना है, कहाँ है? प्रॉफिट बढ़ाना है, हाँ। अच्छा भाई, कॉस्ट कम करनी है, एम्प्लॉइज चले जाते हैं छोड़ के, इनको रोकना है, गोल ही है। कैसे रोकने, कितनों को रोकने? जब तक क्वांटिफाइबल नहीं होता तुम बेटर और रिलैक्स होगे। इसके साथ जो बोल रहे हैं क्या बन रहा है? गोल्स। जी, वो गोल्स कहलाएंगे, सही है। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैं आ रहा हूं अब आपकी टर्म लैंग्वेज में, मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, गोल। इंक्रीज योर प्रॉफिट बाय 15% इन द नेक्स्ट मंथ। मजा। Increase your, spend your time in book reading. Make sure you are done with 3 chapters by the end of 15th July. Increase your vocabulary. Learn 250 new words by the end of July. ऐसा? अब कुछ समझ में आया? कुछ नहीं, पूरा समझ में आ गया। अब मैं कराता हूँ डायरेक्ट एक्टिविटी। सही है भाई दोस्तों? क्लियर है सबको? बच्चों, ये जितना कॉपी करना था वो तो कर लिया ना? तो मैं 2 चीजें बुक से दिखा देता हूं ताकि बुक की एक ज़ियारत ही हो जाए। पहली दफा बुक से कोई चीज दिखाई है, वो इसलिए कि भाई तुम्हें ये पता चले कि हम बुक को सामने रख के ही सब कुछ करते हैं, लेकिन बुक हमारे फॉर्मूले में खाली एक स्टेप की हैसियत होती है, एक 1 बस। उसके आगे 100 तक ले जाना सारा काम हमारा होता है। बुक को हम देखते हैं कि बुक में कुछ रह तो नहीं गया। जब पहली दफ़ा बुक से काम शुरू किया होगा तो हमने हर सब्जेक्ट में यही देखना होता है कि बुक की हर चीज़ हमने कवर कर ली है। फिर उस बुक की चीज़ों के ऊपर ही हम पूरा अपना पैलेस बनाते हैं और उसी पैलेस से सवाल आता है। सही है? क्लियर? आपका काम क्या है? बुक रीडिंग करना, बाकी चीज़ें सारी आपको यहीं से मिलेंगी। ठीक है? अच्छा बेटा, ज़रा मेरे साथ साथ पढ़ो। अब बोल रहे ओ हो, ये तो बड़ा तंग करेंगे हमें। नीचे 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 जाओ, नीचे जाओ। एफिशिएंसी, आई एम सॉरी, 1 मिनट। फ्रॉम 5 to, अब बताओ। अरे बेटा सब्र तो करो, सब्र तो करो। इंक्रीजिंग शिपिंग टाइम फ्रॉम 5 to, अब बताएं। एडिंग न्यू शिपिंग, इम्प्रूविंग प्रोडक्शन, अभी समझाता हूँ, सबर, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। मुझे खुद पता है आगे स्लाइड आ रही है ना, मैंने आपको एक जगह तक तो पहुंचा दिया। उसमें आपको एक जो ब्रॉड बात समझ में आ गई, मोटी बात समझ में आ गई, वो ये थी कि जब वेग होगा तो गोल होगा, जब कॉन्ट्रास्ट में कोई चीज क्वांटिटेटिव आ जाएगी तो। लेकिन अभी मैंने एक जुमला और नहीं बोला, मुझे बोलना है कि जब क्वांटिटेटिव होगा और कसर बाकी होगी तो फिर वापस ही क्या बन जाएगा? अगर आगे उससे ज्यादा क्लैरिटी वाला जुमला आ रहा है, सेल्स बढ़ानी है 10% बढ़ानी है, क्या
अच्छा ये गोल्स है बच्चों, ये गोल्स है, ये सही है, और ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सेल्स बढ़ानी है 10% बढ़ानी है, काफी। सेल्स 10% बढ़ानी है। सेल्स में प्रोडक्ट ए से इतना बढ़ाना है, बी से इतना बढ़ाना है, सी से इतना बढ़ाना है, और ये 30 डेज में करना है, जिसके लिए नया वेंडर अपॉइंट करेंगे। ऐसा कुछ समझ में आया? तो कुछ चीज़ों के फॉर्मूले हम बनाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं बच्चों के एमसीक्यूज के लिए, आसानी समझ में आए। लेकिन कभी वो अगर इस तरह की बात करता है ना, कुछ नंबर ले आता है जो उसने एग्जाम्पल में दिए, तो हम बोलते हैं कोई मसला नहीं, अगर ये नंबर है तो सामने देखना पड़ेगा कि वो कॉन्क्रीट है दूसरी चीज या लेस कॉन्क्रीट है। अगर सामने वाली चीज और कॉन्क्रीट है तो वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव। अब पढ़ो मेरे साथ, रिलैक्स। ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये वेरिएबल है, बोलो मेरे साथ। इसके लिए गोल ये बनाया कि इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट बाय 15% बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू वाइल लिमिटिंग। बाबा होता ही ऐसे, कोई काम की बात नहीं की है। प्रॉफिट बढ़ता कैसे? सेल्स को बढ़ाने से और कॉस्ट को, उस बात को इन्होंने लिख दिया कि प्रॉफिट बढ़ाना है बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू, तो भाई होता ही इसी तरह। एंड बाय लिमिटिंग दी एक्सपेंसेस, भाई होता ही ऐसे, कोई बात नहीं। आओ ऑब्जेक्टिव, increase annual sales by 25%, adding 5 new customers each month, reducing the annual utility bills by। अब सुनो, इन 3 चीजों पर क्या होगा वो समझो। ये जो मेरा बच्चा 3 चीजें लिखी हुई है ना बच्चों, ये 3 चीजों के लिए किसी एक को जिम्मेदार बनाया जाएगा। मैडम आपसे मैं पूछूंगा इंक्रीजिंग एनुअल सेल्स बाय 25%, अगर नहीं बढ़ी तो आपकी टीम जवाब देगी। तो इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए एक रिस्पॉन्सिबल हेड, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर बना दिया, जो अकाउंटेबल होगा इन एक्शंस के बारे में जो इस चीज के लिए लिए गए। एडिंग 5 न्यू कस्टमर्स ईच मंथ, ये मार्केटिंग एंड सेल्स वाले को बोला कि तुम 5 नए ग्राहक लेकर आओगे। तो 5 नए ग्राहक लेकर आओगे तो भाई तुमसे पूछूंगा मैं, इतना तुम्हें बजट दिया है, इतनी तुम मार्केटिंग करते हो, इतने खर्चे करते हो, तो भाई लेकर क्या आए? सवाल तो जवाब दे दिया। ठीक है बच्चों जी। अगर ये होता कि एडिंग 5 न्यू कस्टमर्स, तो ये गोल्स में आ जाता ना, तो ये तो टाइम मेंशन नहीं है ना कि। मैं भी समझाता हूँ बेटा, एक मिनट समझे। असल में मैं भी ऑब्जेक्टिव के बारे में एक स्लाइड बाकी है, पूरी इंस्टॉलेशन नहीं है, अभी इंस्टॉलेशन चल रही है, तो थोड़ा सा रुके, अभी क्लियर हो जाएगा कैसे सर साथ यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुके। रिड्यूसिंग द एनुअल यूटिलिटी बिल्स बाय, अब इधर एनुअल बोला है, फर्स्ट वाले में भी एनुअल बोला है, बीच वाले को क्या कर दिया? मंथली। एक्सक्यूज मी, गोल्स पे आए। पोस्टमार्टम कर रहा हूं, जरा दिखा रहा हूं तुम लोग करने क्या जा रहा हूं। सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या गोल टाइम बाउंडेड है या नहीं है? अरे बेटा कहां है? आप लोग जवाब दें। गोल जो दिख रहा है वो टाइम बाउंडेड है या नहीं है? आप लोग बताएं, गोल टाइम बाउंडेड है? ये टाइम बाउंडेड है? ओ सर ने हमें शुक्र कोई ऐसी चीज बता दी कि अब समझ में आ रहा है। हमें तो लग रहा था एक ही जैसी चीज है, बड़ी मुश्किल हो जाएगा पकड़ना, लेकिन अब समझ में आ गया कि सर ने एक फैक्टर निकाल के दे दिया। क्या? टाइम। सब इसी तरह सर आपको लेके चल रहे हैं, अभी आप चलना सीख रहे हैं। नेक्स्ट वेरिएबल बताओ क्या है? कस्टमर केयर। मिल के बढ़ो भाई। रिड्यूसिंग, ये टाइम बाउंडेड है? ये टाइम बाउंडेड है? नो। बस ये तुम्हारी जल्दी जज्बाती पन्ने ना मरवा देना। वो ये नहीं लिखा कब तक कर रहे हैं, जो चीज करनी है उसमें एक दिन की कमी लानी है। कितनी अजीब बात है। अब आ जाओ ना
तो अभी आगे बढ़ना शुरू हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं चैप्टर 1 में। देखो बच्चों, तुम्हें इंसान बनना है 1 महीने में, मतलब पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब बोलेंगे सर इतने साल में नहीं बन सके, तो आप बन सके, अभी भी बहुत स्कोप है इंसानियत का। अब सुने बच्चों, बात सुनो। हमारे पास कोई बच्चा आता है, ARTD इदारे में आता है, और वो कहता है कि सर मैंने अपनी फ़ीस को फ्रीज़ कराना है, मुझे जाना पड़ रहा है कुछ, मैं उम्रे हज पे जा रहा हूँ, तो मैं इस सेशन में एग्ज़ाम्स नहीं दूँगा। तो हम कहते हैं ठीक है, एप्लीकेशन साइन कर दो, 24 आवर्स लगेंगे। पोर्टल वाले, मैंने इनसे 2009 में पढ़ा और 2021 में फिर इन्होंने मुझसे पढ़ा। हम लोग का आपस में दोनों में 2-वे रिलेशनशिप है, तो उस्ताद होते हैं, वो हमें ये सर बोलते हैं, हमें सर बोलते हैं। एनीवेज, तो कुछ कॉल्स होती हैं ज़िंदगी में जो मिस करने की नहीं होती है, वो लेनी होती है। एनीवेज, चले आए बच्चों, सर सुनना मेरी बात बहुत तसल्ली से। आप आए मेरे पास, आपने कहा भाई 2 बजे जाने वाली बातें नहीं करना मुझसे, ठीक है ना। हाँ, आप आए मेरे पास, आपने कहा सर मेरा पोर्टल फ्रीज कर दें, मैं अगले सेशन में पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है, एप्लीकेशन जमा कराएं, सामने मैम सबा बैठी नहीं है, उनको एप्लीकेशन दे दें। आपको हमने कहा कि भाई 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे में जाके हम कंफर्म करेंगे कि हम फ्रीज कर सकते हैं या नहीं। कुछ कंडीशंस है, फीस पूरी पेड होनी चाहिए, ये वाले सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब सर ARM और मैं बैठूँ, हम कहें यार कस्टमर, मतलब सॉरी, हम बिजनेस एंगल से बात कर रहे हैं, तो यार वो स्टूडेंट हमारा आता है, वो 24 घंटे बेचारा वेट करता है यार। 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं यार। एक काम करते हैं सर, अपने सॉफ्टवेयर वाले को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम पे ये सब चीज़ें ना डिज़ाइन कर दो, हमसे लाखों रुपए ले लो, लेकिन हमें 1-2 महीने में ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो ये सब चीज़ें ना यूँ। तो अब मैंने ये बात करी कि गोल है मेरा अगले 2-3 महीनों के अंदर जो मुझे काम करने, तो मैंने एक गोल ये बनाया है कि मैं स्टूडेंट का वेटिंग टाइम कम कर दूंगा, 1 दिन से आधे दिन पे ले आऊंगा। तो ये गोल से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने कहा है वेटिंग टाइम कम कर रहा हूं। कितने दिन में मुझे ये करना है, कितने महीने में मुझे ये करना है, ये नहीं है। जो मैंने सोचा है, जो मैंने करना है, जो मेरा निशाना है, जो मेरा टारगेट है, अगर उसको वक्त से कैद कर लूं, अगर उसको टाइम बाउंडेड कर लूं, उसको टाइम बार्ड कर लूं, उसको वक्त की पैराई में बंद कर लूं, तो फिर हम कहेंगे भाई हाँ बात में दम है। और ये बात फिर क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्टिव। अब कुछ क्लियर हुआ? पक्का क्लियर? ये देखते हैं, रिड्यूसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स बाय 30% एंड इंप्रूविंग रेजोल्यूशन टाइम बाय। अब बताओ बाबा, मिलके पढ़ो ना यार, पढ़ो। एडिंग, नेक्स्ट। तो आपने यूं गए सर ऑब्जेक्टिव जा रहा है, ऑब्जेक्टिव 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 की निशानी क्या है? आगे आओ। और कैसे कैसे कैसे? विद इन क्या बना? टाइम बाउंडेड बना। और क्या बन गया? बाबा सब ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहे? बताओ बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। क्लियर बच्चों? अब कुछ फायदा हुआ? तो जर्नी शुरू की थी बिल्कुल वेग से कॉन्क्रीट की तरफ, लेकिन वो जबानी था, और उससे माहौल बनाया कंट्रास्ट करने का, फिर कंट्रास्ट पे एग्जाम्पल पे लेकर आया, फिर टाइम बाउंडेड को इंस्टॉल किया, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहा हूं। इसे कहते हैं बिट बाय बिट इंस्टॉल करना। एक तरीका ये होता है, एक डेफिनेशन होती बोरिंग सी, मैं कहता हूँ उसमें ये भी होगा, उसमें ये भी होगा, बेटा समझ में आ रहा है? अच्छा बेटा ये भी होगा, बेटा देख लो ये है। हम बोलते हैं हाँ है। अब मैं देख के यही बोलते हैं और क्या बोलते हैं। तो बेटा ये समझ में आ रही बात कि टाइम बाउंडेड होने का मतलब क्या है? ठीक है, मैंने इंशाल्लाह PRC फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और कितने महीने में? 4 महीने, 5 महीने। ये क्या कहलाएगा? ऐसी बात है। ओके बच्चों, पढ़ो बेटा। स्टाफ रिटेंशन मिलके
ये तो ऑब्जेक्टिव बन गया, नहीं बना, नहीं बना, बताओ भाई। भाई मैंने आपसे इसे नहीं पूछा आप यूँ करें, ये नहीं पूछा, आप बताएं मुझे, आप पेंसिल ला के मुझे जवाब दें, बताएं, शाबाश बोले भाई। भाई जो है बताओ ना, अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई, बोलो। टाइम बाउंडेड है ये 6 मंथ्स क्या है बाबा, 6 मंथ में, हाँ मतलब हम ये कह रहे हैं कि 6 महीने में लोग 3 से कम जोड़ के जाए यार, लेकिन ये खुद करना कितने वक्त में ये नहीं लिखा। वाह क्या बात है तुम लोग की यार, आता है तुम लोग को। आगे बताओ, पढ़ो। ये आपके लेवल से थोड़ी सी ऊपर वाला पॉइंट है, बाउंसर की तरह गुजरा है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, आफियत है, टेंशन नहीं है। सुनो, ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉइज विद इन फर्स्ट 90 डेज ऑफ द जॉब। कोई भी यहाँ पे चूंकि पर बंदा बात हो रही है, एक एक एम्प्लॉय की बात हो रही है, तो 90 डेज के अंदर अंदर उसको ट्रेनिंग देनी, यानी 3 माह के अंदर, ये है हमारा टाइम बाउंडेड। शाबाश। बाई वीकली मीटिंग्स एवरी 2 वीक्स, बिल्कुल जबरदस्त। तो 15 दिन के अंदर 1-on-1 मीटिंग करनी है, ताकि बच्चे को कोई शिकायत हो, हमारी कंपनी छोड़ के ना जाए, हमें शिकायत खुद कर दे, कोई परेशानी हो तो हमसे उस उलझन की सुलझन ले ले, लेकिन छोड़ के ना जाए। अब आखिरी वाला पढ़ो। बट कैसे, ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं इनके बारे में मैं खुद स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो सुन लें। ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को एज इट इज जहन में रखिएगा बस, बाकी रूल ऑफ थंब आपका यहां से बनेगा, ये नोट कर लें इसकी वजह। बाबा 10 मिनट ले लें, और कोई गाड़ी आ रही है, कोई पिक करने आ रहा है, कोई परेशानी तो बता दें, लेकिन 10 मिनट ऊपर अगर मिल जाए मुझे। क्या पूछा है आपने हमजा? मैं जवाब देता हूँ अभी हमजा, 1 मिनट हो गया।
आपकी बुक से एक चीज़ दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा फेमिलियर और हो जाएं, आहिस्ते आहिस्ते इवेंचुअली आपको बुक से ही करीब करना है। हियर इट इज। देखिए बच्चों, देयर इज सम कंफ्यूजन अबाउट, कोई रीड करेगा बच्चों प्लीज? somebody loudly. Goals and objectives. There are some confusion about the meaning of goals and objectives, and the term might be used to mean different things. मतलब इन अदर वर्ड्स वही इंटरचेंजली यूज सकती हैं, ठीक है जी। However, it is useful to think of goals and objectives as follows. Goals are aims for the entity to achieve expressed in narrative terms. They are broad intentions. For example, an entity might have the goal of maximizing the wealth of its shareholders, or the goal of being the world's leading business entity in one or more markets. मतलब एक ख्वाब जो नरेटिव में लिखा हुआ है, नरेटिव बेटा किसे बोलते हैं? बयान को, बयानिए को, स्टेटमेंट को। तुम्हारा नरेटिव तुम्हारी कॉपी के फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, हर स्टूडेंट का होना चाहिए। वांट टू बी दिस, वुड लव टू बी दिस, आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, माय टीचर्स प्राउड, इस तरह। तो नरेटिव का जब वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है कि गोल्स को जब आप जुमलों में बोलते हैं, अल्फाजों में बोलते हैं, अपनी ऐसी चीज़ को जो अचीव करना चाह रहे होते हैं, बस वो गोल्स कहलाते हैं। आसान, वो चीज़ जो आपकी ब्रॉड इंटेंशंस हैं, आपके इरादे हैं, उनको जब आप लफाजी करके लिख देते हैं या बोल देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? गोल्स। एक बेटा भी चल रहा है। Objectives are derived from the goals of an entity and are aims expressed in the form that can be measured, and there should be a specific time by which the objective should be achieved. एक बात तो मैंने आपसे कर दी, स्पेसिफिक टाइम, इसको बोलते हैं टाइम बाउंडेड। एक चीज और अब ऐड कर रहा हूं जो इससे पहले इन्होंने लिखी है, वो है मेजर्ड। सो देयर आर टू स्पेसिफिक थिंग्स which are only relevant to objectives. One, measurable and time bounded. लेकिन करते क्या है ये स्मार्ट एक एक्रोनिम बनाते हैं और स्मार्ट के अंदर ये सारी सिफात डाल देते हैं जो किसकी होती है? ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, तो अब पढ़े। स्पेसिफिक मीन्स स्टेटेड, Realistic, time-bound, clear and specific targets should be set for achievement of objectives. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो, अग्रीड हो, रियलिस्टिक हो। स्पेसिफिक, अग्रीड और रियलिस्टिक ये तीन ऐसे हैं जो होते ही हैं, इनको पकड़ना मुश्किल नहीं होता। जिसको पकड़ना मुश्किल होता है ना मेरे बच्चों को, क्या है? टाइम बाउंडेड एंड मेजरेबल। और जिन इसी को पकड़कर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे दोनों में फर्क क्या है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों को? अच्छा, कंटिन्यू करते हैं, बात सुने। मैं उर्दू में कुछ जुमले बोलता हूं ताकि तुम्हें ये स्मार्ट और बैठे। स्पेसिफिक से मुराद मेरे बच्चों होता है क्या अचीव करना चाहते हो। ठीक है, जो अचीव करना चाहते हो क्या उसे गिन सकते हो? क्या उसको मेजर कर सकते हो? तो गिनना मुमकिन है, मेजर कर। देखो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, सुनिएगा प्लीज। इफ यू कैन मेजर इट यू कैन कंट्रोल इट। ये मैंने अपनी एक बड़ी स्टेटमेंट में से एक जुमला निकाल के बोला है। इफ यू कैन मेजर इट, मैं चेंज करता हूं, देन ओनली यू कैन कंट्रोल इट। अल्लाह ना करे किसी को कोई चीज की ज्यादती हो जाए, शुगर हो जाए, कुछ हो जाए, अल्लाह सबको बचाए। तो जो मेजर करते हैं तभी तो कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन तभी तो लगाते हैं। ऐसे ही होता है ना बच्चों। जब मेजर करते हैं तो कंट्रोलिंग वहां से शुरू होती है।
इफ समथिंग इज कैन नॉट बी, इफ समथिंग मतलब कोई वजह से भी, इफ यू से कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड, मैं कहूँगा देन इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। सर इसके आने जाने के टाइम पे आप मत बोला करें, सर नाराज हो जाता है ये। फिर मैं कहूँगा फिर इसकी परफॉर्मेंस का मुझसे नहीं पूछना। जब मैं इसको मेजर नहीं कर सकता, इसके इन एंड आउट को, लॉग इन लॉग आउट को मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझे आप मुंह सी रहे हैं, तो व्हेन देयर इज नोबडी इन दिस अर्थ कि भाई वो जो मुझे आगे सवाल करे इसके बारे में, जब मैं पूछ नहीं सकता तो भाई मैं मुझसे आप क्यों भी इसके बारे में पूछेंगे? इफ समथिंग नहीं कोई टेंशन नहीं है, सुनो मुस्फिरा, सुनो बेटा, वो चीज़ दुनिया में कंट्रोल हो सकती है, वो चीज़ बेहतर हो सकती है, वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो जिसको आप मेजर कर सकते हो। भाई लोगों ने चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग एक ऐसे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ जा चुके हैं, गुजर चुके हैं, कि अगर हम ये बोलें कि हमें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा करना है, तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमें बहुत अच्छा क्वालिटी वाला हर जगह मिलता नहीं है। गिने चुने पराठे, वो लच्छे वाला हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा, वही डबल आमलेट, वही चीज़, वही आलू। लेकिन अगर आप बोलेंगे रात में खाने के लिए, तो आपको सारे दस्तरखान मिल जाएंगे जो आपने खाना है। ऐसा है, इसका मतलब हमारे यहाँ कौन से मील पे सबसे ज़्यादा फोकस है? जिस मील को लाइट रखना चाहिए, और जो सबसे बेहतरीन मील होना चाहिए नाश्ता, वो अक्सर हम लोग करते भी नहीं, क्योंकि जाहिर बात है रात में इतना जो बिल्डोजर चलाया होता है अपने ऊपर, बोलते हैं सुबह दिल ही नहीं कर रहा, एक चाय पी लेंगे बहुत होगा, सुबह फजर के बाद पहली चीज़ चाय पी रहे होते हैं। तो पूछना मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे, क्या उस पैटर्न पे हम अपनी कोई ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? तो तभी वो जो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको डेली आपका कैलोरी इनटेक लिखा जाता है, मोबाइल के ऊपर ही होती है, माई नेट डायरी है और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आप डेली बताते हैं मैंने एक ब्राउनी खा लिया, मैंने एक पराठा खा लिया, वो बोलते हैं आपकी कैलोरीज दिन की आपने पूरी ले ली है, अब खुदा का वास्ता है बस। तो वो आपको मेजर करके बता रहे होते हैं, और फिर लोग गोल डालते हैं कि मुझे इतने अरसे के अंदर इतने वेट रिड्यूस करना है, बहुत सारी वजह से कर रहे होते हैं। तो वो जो टारगेट बना रहे होते हैं बेटा, वो मेजर कर पा रहे होते हैं, तभी तो कंट्रोल। तो पोर्शन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है, कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है, सारी चीजें यहीं से हैं कि इफ यू कैन मेजर इट देन ओनली यू कैन कंट्रोल इट। बेटा समझ में आई बात? तो जब आप मेजर नहीं कर सकोगी तो तुम कंट्रोल कैसे करोगी? तो मेजर करोगे जो भी काम, जिस काम के अंदर मेजर होने की सलाहियत होगी, वो काम ही कंट्रोल हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे लेक्चर को चले हुए कितनी देर हो गई होगी दोस्तों? कोई 1 घंटा तो हो गया होगा, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया क्या? 2:07 हो रहे हैं, कोई मेरे ख्याल 70-80 मिनट्स हो गए होंगे इजीली। तो हम डे एंड पे मेरा काम क्या होगा, मैं लेक्चर जब रिकॉर्ड हो जाएगा, जब देख लूंगा, तो अपलोड होने से पहले जब मैं रिव्यू कर लूंगा तो मुझे पता होगा मैंने आज ये चीज़ें पढ़ाई हैं, इसमें ये चीज़ें मैंने टारगेट की और मैंने अचीव कर ली। और मैंने आपसे एडिशनल टाइम इसलिए मांगा कि मेरा एडिशनल कुछ बातें हैं वो रह गई हैं। अब सुनो, अगर मैं मेजर कर सकता हूँ, चेकलिस्ट है, तो मैं कंट्रोल कर पाऊंगा अपने लेक्चर को। वरना मैं बात करूंगा, स्टोरी सुनाऊंगा, हालांकि मुझे एक स्टोरी सुनानी थी वो मैंने नहीं सुनाई। मैंने कहा था मैं भूला नहीं हूँ, वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह फिर आगे के लिए रखता हूँ, क्योंकि आज टाइम नहीं बचा स्टोरी का। एक और कॉर्पोरेट एग्जाम्पल है, वो नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अपना ये एजेंडा कंप्लीट करना है। तो इफ इट्स मेजरेबल, तुमने 10 बातों की लिस्ट बनाई है, 5 बातों की लिस्ट बनाई है और वो टॉपिक्स की लिस्ट है, तो इट्स मेजरेबल। हाँ, कभी ऐसा होता है कि उसमें तो मैंने सोचा हो 10 मिनट लगेंगे, बच्चे बोलते हैं नहीं सर इसमें थोड़ा और बताएं, 2 एग्जाम्पल और 4 एग्जाम्पल और, तो वो मसला नहीं है, वो तो बच्चे की नीड है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब सुनो, अग्रीड क्या मतलब होता है? अग्रीड का ताल्लुक होता है कंपनी के इनसाइड से। मैंने तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव दिया और तुम बेटा अग्रीड ही नहीं हो, तो फायदा क्या? तुम बोलोगे सर मैं तो अग्री नहीं किया था आपके साथ, हमारी बात नहीं हुई थी, हम दोनों का साइन नहीं है सर इस पर। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव का फायदा ही नहीं। ऑब्जेक्टिव तो वो होते हैं कि मैं बोलूँ बेटा ये करोगे, आप बोलेंगे यस सर, बस जब अग्री कर लिया तो फिर टास्क के बाद फिर रिजल्ट आता है। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? बेटा कल तक इंशाल्लाह ये बुक के 10 चैप्टर रीड हो जाएंगे? नहीं, कल तक 10 चैप्टर रीड हो जाएंगे? सर क्या मजाक कर रहे हैं, नहीं हो सकते। तो 10 चैप्टर रियलिस्टिक है ही नहीं। परफेक्ट।
तो रियलिस्टिक टारगेट्स होंगे, रियलिस्टिक बातें होंगी तो ऑब्जेक्टिव बनेगा। आखिरी बात, रियलिस्टिक पॉसिबल होना, प्रैक्टिकली पॉसिबल होना। रियलिस्टिक सिंपल है बेटा, रियलिस्टिक बात हम नहीं कहते रियलिस्टिक बात करो यार, कौन सी इमेजिनरी बात कर रहे हो? तो रियलिस्टिक बात ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गया, प्रैक्टिकली हो सकता है या नहीं? ठीक है, अच्छा भाई अब बताओ बेटा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ? एक दो बातें हैं और मैं इंशाल्लाह वो ग्रुप पे नहीं करना चाह रहा, पहले चाह रहा हूँ यहीं पे हो जाए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ज़रा देखिएगा प्लीज़। बेटा किसी की गाड़ी आने वाली है, कुछ है तो मैसेज कर दें प्लीज़, कोई वेट कर रहा तो मैसेज कर देंगे, 5 मिनट्स और चाहिए सर। बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑफ करते हैं, बिकॉज ये 10 से 20 मिनट्स लेगा एटलीस्ट, तो 2:30 हो जाएंगे इजीली। यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक एजेंडा है आपके लिए, एक होमवर्क है आज फर्स्ट टाइम, होमवर्क नोट कर लें प्लीज़। मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे बेटा प्लीज। अच्छा भाई, हमारी बुक्स पीडीएफ में आपके पास मौजूद होंगी। ये चैप्टर 1 है। शुरू में बात करेगा ये नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में, प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट। कुछ बातों के बाद विजन एंड मिशन होगा, फिर आएगा बेटा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद एक चीज़ होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर की स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस, और की स्टेक होल्डर्स जब चलेगा 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 तो इसके एंड पे चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। असल की टॉपिक इसके अंदर जो आ रहा है वो है स्टेक होल्डर्स, और वहीं पे ये चैप्टर एंड भी होगा। तो होपफुली हम कोशिश करके इस वीक के चैप्टर को एंड करेंगे, लेकिन भगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। आपसे इतना टास्क है कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से पहले तक, यहाँ तक, ये बेटा ये जगह तक जहाँ पे ये आ रहा है, बस इस जगह तक ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की एग्जांपल्स आ रही हैं, बस यहाँ तक आपने रीडिंग करके आना है। डन है? नोट कर लें प्लीज़। थैंक यू। इंशाल्लाह बेटा ये जिस तरह मिशन एंड विजन को आज मैंने क्लास के शुरू में क्लियर किया था और थोड़ा टाइम लगा आपको, इसी तरह कल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के रिवीजन से ही शुरू होगा। सही है? इंशाल्लाह। ओके बच्चा, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, ग्रुप में मुझे टोटल 20 बच्चों ने मैसेज किए और बाकी स्टूडेंट से मैसेज नहीं किए। कल मैंने आखिरी वक्त तक वेट किया, किस्तों में मैसेज आ रहे थे, कोई कभी जाग रहा था, कोई कभी कर रहा था, कुछ लोगों ने वक्त भी किए। तो भाई प्लीज़ सब लोग मैसेज कर दें, सब ग्रुप में आ जाए, फिर मैं चीज़ें शेयर करना शुरू करूँ।